नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। महाशिवरात्रि पर्व पर दमोह के शिवालयों में लगा भक्तों का मेला। प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे अजब धाम, संतों का लिया आशीर्वाद। 26 रुपए क्विंटल में खरीदी होगी अब गेहूं की। दमोह के फटेरा तालाब में मिली लाश, क्षेत्र में सनसनी। बेवजह मारा युवक को चाकू। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जो कि दमोह पहुंचे हैं। अजब धाम पहुंचकर उनके द्वारा संतों का आशीर्वाद लिया है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दमोह जिले के दौरे पर थे। फतेहपुर पहुंचे, अजब धाम पहुंचे, जहां जय जय सरकार के दरबार में उनके द्वारा मत्था टेका गया, संतों से आशीर्वाद लिया गया। इस अवसर पर मौजूद उपस्थित लोगों को उनके द्वारा संबोधित भी किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर गणमान्य नागरिक, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीद्वय लखन पटेल एवं धर्मेंद्र सिंह लोधी, दमोह सांसद राहुल सिंह के अलावा विधायक एवं पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। छोटे सरकार के द्वारा उनका स्वागत किया गया। यहाँ पर कई तरह के आयोजन हो रहे हैं, कई तरह की सौगातें यहाँ पर मिली हैं। वहीं यहाँ पर एक विशेष घोषणा की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सम्मान देते हुए संघ के पूर्व सरसंघ चालक केपी सुदर्शन के नाम पर हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम किए जाने की घोषणा की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दमोह जिले के अजब धाम में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में इसकी घोषणा की है। सीएम ने प्रसिद्ध संत ब्रह्मलीन जय जय सरकार के नाम पर पिछले दिनों घोषित हुए गाँव के नामों के बदलाव के तहत फतेहपुर का नाम अजब धाम घोषित किया। यहाँ सीएम ने संस्कृत विषय में शुरू होने वाले गुरुकुलम का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर सीएम ने धार्मिक गुरुओं का सम्मान करते हुए किसानों को इस साल 26 रुपए क्विंटल में गेहूं खरीदने की बात भी कही है। कभी रामायण, कभी गीता, कभी वेद, ये जो समय आया वाकई अद्भुत समय। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज के अवसर पर जब यहाँ संत वृंद विराजमान है, तो मैं आप बाकी समय न लेते हुए अपनी ओर से पुनः सबके प्रति प्रणाम करते हुए आपको भी शुभकामना देता हूँ। बोले महाकाल महाराज की जय। सरकार की नगरी से आता हूँ, तो एक बार जयकारा काल महाराज का हो जाए। बोले महाकाल महाराज की। इतना सुंदर धाम है और उतने ही पवित्र स्थान पर संत वृंद विराजमान है। परम पूज्य मलूक पीठाधीश्वर डॉक्टर राजेंद्र दास महाराज साहब, आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। कभी रामायण, कभी गीता, कभी वेद, ये जो समय आया वाकई अद्भुत समय। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज के अवसर पर जब यहाँ संत वृंद विराजमान है, तो मैं आप बाकी समय न लेते हुए अपनी ओर से पुनः सबके प्रति प्रणाम करते हुए आपको भी शुभकामना देता हूँ। बोले महाकाल महाराज की जय। सरकार यहाँ अजब धाम में आज आकर के भगवान को भी स्मरण किया, महाशिवरात्रि पर्व मनाने का भी आनंद आया। और यहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल को सुदर्शन परम पूज्य सुदर्शन जी के नाम पे करने की घोषणा की। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को शुभकामना।
एक बाईपास भी 5 किलोमीटर का 51 करोड़ की लागत से बनाने की मैंने घोषणा की है और एक गुरुकुलम यहाँ बनने वाला है और उस गुरुकुलम की भी घोषणा की। उम्मीद करता हूँ कि विकास के काम सरकार के माध्यम से ऐसे लगातार चलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से क्षेत्रवासियों को बधाई। बोले जय जय सरकार की। आज तो शिवरात्रि का दिन है। बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ तो एक बार जयकारा महाकाल महाराज का हो जाए। बोले महाकाल महाराज की। इतना सुंदर धाम है और उतरे इस पवित्र स्थान पर संत विराजमान है। परम पूज्य मलूक पीठाधीश्वर डॉक्टर राजेंद्र जी महाराज साहब, आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आप भी महाराज जी का अभिनंदन कर सकते हैं। परम पूज्य स्वर्णानंद जी सरस्वती महाराज आनंद वृंदावन, परम पूज्य किशोरदास जी महाराज, आपका भी अभिनंदन है। और आपके बाईपास को और आने वाले समय में पर्यटन के माध्यम से आप तो थोड़ा छोटा मोटा मांगा करो भैया, ये क्रूज तो इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति यहाँ पर देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत दमोहनगर के किल्लाई नाके के समीप से एक चाकूबाजी का मामला सामने आया। बताया जाता है कि एक युवक वहां पर खड़ा हुआ था। अचानक से कुछ युवक वहां आए जिनके द्वारा घायल युवक से कहा गया कि उनके साथ चलो। जब नहीं गया तो उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। घायल का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। युवक बंसल समाज से है। कुछ अन्य लोगों के द्वारा उस पर हमला किया गया है। बताया जाता है कि युवक उन्हें पहचानता है जिसके द्वारा उस पर हमला किया गया है। क्या घटनाक्रम है, किस तरह से यह चाकूबाजी हुई है, आइए जान लेते हैं पीड़ित युवक से। भैया क्या नाम है आपका? भोला बंसल क्रिश्चियन कॉलोनी बिंदु नायक के घर के सामने आलिशान के सामने देखते। क्या हो गया है? कुछ नहीं, बात कुछ नहीं थी। हम जा रहे थे तो इन्होंने चाकू चला दिए। किसने मारी चाकू? अनमोल ने चला दिए। अनमोल कहाँ का रहने वाला है? वो मुकेश कॉलोनी का रहने वाला है। कुंडिया से आया है। कल हमसे संग चल रहा है, हमने कहीं मना कर दिया तो उन्होंने चाकू चला दिया। बात तो नहीं है? कोई बातचीत नहीं है। घटना कहाँ की है? घटना मनीष पटेल कहाँ की है? जस्ट सामने। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दमोह नगर में लगातार शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। विशेष रूप से दमोह के पुराने थाने से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस बार इस शोभा यात्रा ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हजारों की तादाद में युवा इसमें विशेष रूप से शामिल नजर आए। युवाओं के द्वारा जमकर यहाँ पर भगवान के जयकारे लगाए और उत्साह के साथ इस बारात में भाग लिया। आइए देखते हैं किस तरह से भगवान भोलेनाथ के गण उत्साह के साथ झूम रहे हैं और नाच रहे हैं।
ये जो बारात है वो दमोह से बांदकपुर के लिए रवाना हुई। देर रात्रि तक वहां पहुंचेगी और भगवान भोलेनाथ की बारात में जमकर भक्तों के द्वारा उत्साह दिखाया गया। संजय सरबरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के श्री सिद्धेश्वर जटाशंकर धाम में भक्तों के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान श्री जटाशंकर धाम से भोलेनाथ की बारात निकाली जाती। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हजारों की तादाद में लोग इसमें शामिल होते हैं। जगह जगह भव्य स्वागत किया जाता है। युवाओं में उत्साह देखा जाता है। महिलाएं भी पीछे नहीं रहती। लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या में युवाओं के द्वारा भगवान भोलेनाथ की बारात में हिस्सा लिया जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह का उत्साह नजर आया। दमोह शहर में लगभग 50 स्थानों पर विशेष रूप से इस बारात का स्वागत किया गया। महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। पूरे उत्साह उमंग उल्लास के साथ ये पर्व मनाया गया। धार्मिक उत्सव महा महोत्सव जैसा नजर आ रहा था। संजय सरबरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के नौलेश्वर महोत्सव में लगातार लोगों को हेलीकॉप्टर राइड कराई जा रही है। इसी बीच दमोह के भगवान जागेश्वरनाथ धाम के भक्तों के द्वारा ये अपील की गई, सोशल मीडिया पर यह अपील की गई कि यहाँ पर कावड़ियों के ऊपर एवं बांदकपुर में जो मंदिर है उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाए। मंत्री धर्मेंद्र लोधी के द्वारा, जो कि संस्कृति मंत्री हैं, लगातार धार्मिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, उनके द्वारा इस मांग को तत्काल पूर्ण कर दिया गया। आज सुबह हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पर पुष्प वर्षा की गई। उनके पिता भाव सिंह लोधी एवं समाज सेवी सिद्धार्थ मलई इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, जिनके द्वारा कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। सुबह से काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को जैसे ही जानकारी लगी थी कि यहाँ पर पुष्प वर्षा होने वाली, लोग अपनी छतों पर इस हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे थे। हेलीकॉप्टर कुछ विलम्ब से पहुंचा, लेकिन लोग लगातार टकटकी लगाए आसमान में देख रहे थे। लगातार लोगों के द्वारा वीडियो बनाया गया और उसे सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया गया। भक्त भी काफ़ी खुश हैं कि यहाँ पर उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। उनके द्वारा सोशल मीडिया पर जो आग्रह किया गया था उसे मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा माना गया और उसके बाद उनके द्वारा यहाँ पर पुष्प वर्षा कराई गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पुष्प वर्षा कराई गई है। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसके द्वारा पुष्प वर्षा की गई और इसमें मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री के पिता भाव सिंह लोधी मौजूद हैं। काफ़ी देर तक उनके द्वारा यहाँ पर पुष्प वर्षा की गई। सभी ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। पहली बार ऐसा हुआ जब दमोह के श्री जागेश्वरनाथ धाम में इस तरह से कावड़ियों के ऊपर और मंदिर के ऊपर पुष्प वर्षा आसमान से हुई है, वह भी हेलीकॉप्टर के द्वारा। इसके पहले ऐसा कोई नज़ारा सामने नहीं आया था। लोग ये भी आग्रह कर रहे हैं कि वह जब तक संस्कृति मंत्री रहे इसी तरह हर वर्ष शिवरात्रि के महापर्व पर
उनके द्वारा पुष्प वर्षा कराई जाए। लोगों में काफ़ी खुशी देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज़। दमोह के नौलेश्वर महोत्सव में बीती रात कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर कवियों ने हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में कवि यहां पर मौजूद थे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवियों के द्वारा यहां पर कुछ विशेष कविताएं लोगों को सुनाई। सभी ने आनंद लिया। आप भी लीजिए। मैं भी उतरा हूँ यहाँ पे झांसी के पास से मैंने टैक्सी ली। भगवान कसम रास्ते में खूबसूरत लड़की मिल गई। क्या करे, सही में मिली। बिल्कुल दुबली पतली, स्लिम, गोरी, गुलाबी सी, बाल बिल्कुल बिखरे से। भगवान कसम जैसी मेरे बगल में आई, बोली एक्सक्यूज मी। मैंने कहा एक्सक्यूज, बोली नेक कर जान रही हो। कड़ी के संगे भगवान का समुंदा मजा आ जाएगा। और शादी के 5 साल बाद निवेदन करता है लक्ष्मण नेपाली, बात सही लगे तो पीछे तक एक हाथ आकाश में खुले और बता देना कि मैं पवित्र शुद्ध बुंदेलखंड में आ गया हूँ और बुंदेलखंडी बात कर रहा हूँ। दोनों हाथ खोल के बता देना। और शादी के 5 साल बाद जा रखी खाली ठूस लो। बोले हाँ है। मैंने कहा कैसे? बोले एक दूर का सत्यन भैया। मैंने कहा दूसरा? बोले ये पास का। मैंने कहा मेरे बाप मगर ये तीसरा। अगर आनंद आए तो आगे से पीछे तक ताली बजाना। मैंने कहा ये तीसरा। बोले ये देखने का कि दूर का कौन सा पास। आगे छोटे छोटे बच्चे बैठे। शैलेश भैया की उपस्थिति में पहली बार मंच पढ़ रहा हूँ। बहुत डर लग रहा है मुझे, लेकिन साहब उनका आशीर्वाद है तो कुछ अच्छा कर लूंगा। छोटे छोटे बच्चे बैठे। मंत्री जी आजकल बच्चे पैदा ही कहाँ हो रहे हैं? हाँ सही बोल रहा हूँ, आजकल डायरेक्ट बाप पैदा हो रहा है। मैं अपनी इतनी सीखा वो अपने को इतनी पकड़ा दे। एक दिन मेरे बेटे ने मंत्री जी मुझसे कहा, क्यों पापा आपकी शादी किससे हुई? ये क्या सही में पूछा? बोले पापा आपकी शादी किससे हुई? मैंने कहा तेरी मम्मी से। और बोले मम्मी की शादी? मैंने कहा तेरे पापा से। देखना साहब ये बच्चे ये अपने जमाने में तो अपन 4G की औलादे होते थे, आजकल डायरेक्ट 5G की। अबे मैंने कहा मूर्ख अपनी बता। बोले पापा विधायक जी का बेटा भी फेल हो गया। मैंने कहा अपनी बता। बोले पापा मंत्री जी का बेटा भी फेल हो गया। मैंने कहा अपनी बता। बोले पापा सही बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री का भी हो गया। मैंने साहब एक लात मारी खींच के। और भाई साहब ये कनबुच्ची, ये लात मारना, ये चांटे मारना सिर्फ हिंदुस्तान में ही कर सकते। चुम्बन की कीमत को समझा होता, एक पल के लिए तेरा चेहरा लज्जा से झुका होता, मगर झुके कैसे? तुम तो विदेशी संस्कृतियों में गुम हो। तुम्हें भारतीय चुम्बन की कीमत कैसे मालूम हो? अरे चुम्बन वो है जो वनवास जाते वक्त कौशल्या ने श्री राम का लिया था। अब एक एक चुम्बन बताने चाहता हूं आपकी। चुम्बन वो है जो वनवास जाते वक्त कौशल्या ने श्री राम का लिया था। अरे चुम्बन वो है जो जन्म देते ही देवकी ने घनश्याम का लिया था। वाह वाह वाह। चुम्बन वो है जो सावित्री ने सत्यवान का लिया था। और चुम्बन वो है जो श्री राम की अंगूठी का हनुमान ने लिया था। प्रणाम करता हूं आपको। और पीछे के लोग जानना, कवि अपनी कविता को, शायर अपनी गजल को में खड़ी लैल आती फसल को चूमता है। कश्तियां बहकर समंदर के धारों को चूमती है और सफलताएं आसमान पे पहुंच के सितारों को चूमती है। अपने अपने माथे पे आया पसीना यहाँ मजदूर चूमता है। किसी महिला की मांग को देखो, सिंदूर चूमता है।
किसी महिला की मांग को देखो, सिंदूर चूमता है। अरे जिसमें फहराता है तिरंगा उस लाठी को चूमता है, और अंतिम वक्त जवान देश की माटी को चूमता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका के कर्मचारी इस समय खासे परेशान चल रहे हैं। उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। बार बार उन्हें धमकी दी जाती है कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लगातार परिषद की बैठक में भी ये मुद्दा छाया रहा, जब स्थानीय पार्षदों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया कि आप किसी को नौकरी नहीं दे सकते तो उन्हें काम से बाहर भी न निकाला जाए। 300 से अधिक कर्मचारियों के भविष्य का ये सवाल है। कुछ लोग तो ओवर एज भी हो चुके हैं। तमाम तरह के सवाल उठे। ऐसे में कर्मचारी यूनियन के द्वारा लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही थी। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। उनके द्वारा तमाम पार्षदों से आग्रह भी किया था कि उनका मुद्दा उठाया जाए। लगातार परिषद की बैठक में मुद्दा छाया रहा और कहा गया कि किसी को भी काम से न निकाला जाए। इसके बाद जब परिषद की बैठक खत्म हुई, CM जाने लगे तो कर्मचारी संगठन के नेता उनकी गाड़ी के सामने लेट गए कि पहले ये लिख कर दें कि किसी को नहीं निकाला जाएगा, उसके बाद वह जा सकते हैं, अन्यथा उन्हें उनके ऊपर से अपनी गाड़ी निकालनी चाहिए। किस तरह से हंगामा हुआ आइए आपको दिखा देते हैं। ये लिखित में जाना है, लिखित में। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह के फ्रेडिया तालाब में आज एक शव देखा गया। बताया जाता है कि सब लगभग 2 से 3 दिन से यहाँ पर पड़ा हुआ था। कुछ लोगों को जानकारी थी, लेकिन पुलिस के खौफ के चलते उनके द्वारा किसी को जानकारी नहीं दी गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस की मदद की गई। शव को बाहर निकलवाया गया। शव की पहचान नहीं हो सकी है। कैसे युवक यहाँ पहुंचा, कैसे वह डूब गया, किन कारणों के चलते युवक के द्वारा यहाँ पहुंचकर कोई कदम उठाया गया है, उसके साथ कोई घटना हुई है, पुलिस तमाम बिंदुओं पर अब जांच करेगी और कायम कर लिया गया है। लगातार उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसी तरह से शव को बाहर निकाला गया। तालाब के बीचों बीच ये शव पहुंच गया था। दमोह के फुटेरा तालाब का यह पूरा मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। भटियागढ़ सब स्टेशन के प्रांगण में पीपल के पेड़ के नीचे हाल ही में बनाए गए नवीन मंदिर में नवदेश्वर महादेव की प्रतिमा स्थापित की गई। हम आपको बता दें, विद्युत मंडल के कनिष्ठ यंत्री संदीप पटेल के द्वारा यहाँ पर यह मंदिर बनाया गया था। उसके बाद स्टाफ की मौजूदगी में चायमारपुर जब मंदिर की आधारशिला रखी गई थी, तब भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया था। भेड़ाघाट जबलपुर से शिवपिंडी एवं नंदी जी की प्रतिमा बुलवाकर यहाँ पर वैदिक रीति रिवाज से पूजन हवन कराया गया। हवन कुंड में आहुतियाँ दी गई। साथ ही यहाँ भंडारे का भी आयोजन किया गया। लाइनमैन महेश सोनी की पत्नी के द्वारा कन्याओं के पैर धोए गए। कन्याओं भोज कराया गया। भव्य मंदिर में सभी का सहयोग रहा है। यह मंदिर का निर्माण कनिष्ठ यंत्री संदीप पटेल के द्वारा कराया गया। भटियागढ़ से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। विनाशो भव स्वाहा। ओम शिवाय क्लिप्तो भव स्वाहा। ओम घोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्यः स्वाहा। ओम घोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्यः स्वाहा। ओम घोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्यः स्वाहा।
वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम वीडियो बना रहा है फोटो में आनंदमानंद भने वसंतम आनंद कंदम हृदपाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। चलो भैया आप लगाओ जो एकामोरजग्गं शातकरातो स्वाहा नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। खबरों में हम बात करते हैं महाशिवरात्रि की। देवश्री जागेश्वरनाथ धाम बादकपुर में भक्तों का मेला लगा हुआ है। लगभग 1.25 लाख से अधिक भक्त पहुंच चुके हैं। देर रात तक और अल सुबह तक इनका अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2 लाख कांवरिया यहाँ पर पहुँचेंगे एवं भक्त पहुँचेंगे। पुलिस की चाकचौंध व्यवस्था के बीच भगवान बाबा महादेव के दर्शन कराए जा रहे हैं। इस बार कुछ नई व्यवस्थाएं की गई जिसके चलते समय कम लग रहा है। कम समय में अधिक लोग दर्शन कर पा रहे हैं। हम भी आपको दर्शन करा देते हैं। बाबा महादेव के लगातार जल अर्पित किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में पुजारीगण मौजूद हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों के द्वारा यहाँ पर अपनी स्वेच्छा अनुसार भगवान का अभिषेक भी किया जा रहा है। बड़ी संख्या में गर्भगृह में लोगों की मौजूदगी देखी गई। भगवान भोलेनाथ का विशेष यहाँ पर श्रृंगार भी शाम के वक्त किया जाता है। 2 घंटे की विशेष आरती भी होगी। यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा बताया जाता है कि पिछले लगभग 24 घंटे से लगातार मेहनत कर रहे हैं और यहीं पर बैठे हुए हैं। आउटर कार्डर में लाइट लगना सीसीटीवी कैमरा स्थिति में तरह की व्यवस्था है क्योंकि आज काफी बड़ा पर्व है। रात तक इसी तरह की भीड़ होती है। महाशिवरात्रि सबसे बड़ा महापर्व है और इस महाशिवरात्रि पर्व की सभी श्रद्धालुओं के हार्दिक शुभकामना। आज प्रातःकाल 3 बजे पर खोल दिए गए थे और नित्य आरती के पश्चात निरंतर एक सा क्रम चल रहा है। अभी भी लगभग वैसा ही क्रम चल रहा है। अनुमान ये है कि लगभग 25,000 से ऊपर तो कांवरिया हो गए होंगे और 1 लाख से ऊपर श्रद्धालु दर्शन कर चुके होंगे। रही बात व्यवस्थाओं की, तो महीनों पहले से सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो, सभी लोग आनंद पूर्वक दर्शन कर रहे हैं। गर्भगृह में अब रोका गया है श्रद्धालुओं को, तो इससे कितना क्या फायदा हुआ है, कैसे? बहुत लाभ हुआ है इससे। क्या होता है कि अंदर जाने से एक तो अपने यहाँ एक परंपरा है कि बैठने की, तो बहुत समय ले लेते हैं बैठने में, और दूसरी हर 10 मिनट के बाद जब सफाई करना पड़ती है तो उसमें 10 मिनट का समय वो खराब होता है। इस बार बाहर से व्यवस्था की गई है तो सभी श्रद्धालु बाहर से दर्शन करके निकलते चलते हैं, जिसमें समय की काफी बचत हुई है। सुबह 3 बजे से भक्तों का प्रवेश प्रारंभ हो गया था। दोनों सांसद नरेंद्र सिंह मोदी के द्वारा भी यहाँ पहुंचकर भगवान के दर्शन किए गए, विशेष पूजा दर्शन किया गया। तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। आज महाशिवरात्रि है। बाबा महादेव और माता पार्वती का यहाँ पर विवाह संपन्न होगा। ऐसे में लगातार भक्तों के आने का क्रम जो है वो जारी है।
सुबह से लेकर अब तक लगभग 1.25 लाख से अधिक लोग दर्शन कर चुके हैं। ये क्रम निरंतर जारी रहेगा। बताया जाता है कि रात्रि में विशेष अभिषेक होता है। रात्रि में 8 से 10 बजे तक 2 आरती भी होती है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल होते हैं और अपना जीवन यहाँ पर धन्य कर रहे हैं। बाबा की शादी है, ऐसे में भक्तों में खासा उत्साह है। संजय सरवरिया। जहां पूरे देश में बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जा रही है, इसी बीच जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में भी बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि मनाई गई। देखें लकी डीसीएन न्यूज की यह खास रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बांदकपुर सिद्ध क्षेत्र में भक्ति और श्रद्धा की अनोखी छटा देखने को मिली। ब्रह्म मुहूर्त से ही भक्तों का तांता लग गया। कुछ भक्त तो एक दिन पहले ही आकर यहाँ ठहरे थे ताकि वे भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकें। हर हर महादेव के गगनभेदी जय घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। शिव भक्ति की इस लहर में दमोह लोकसभा सांसद राहुल सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया और आरती कर भक्तों के साथ इस दिव्य माहौल का हिस्सा बने। भक्तों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की। मंदिर परिसर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई ताकि कोई अव्यवस्था न हो और सभी श्रद्धालु सुगमता से दर्शन कर सकें। हालांकि इस बार शिवरात्रि के अवसर पर भक्तों के लिए गर्भगृह में प्रवेश वर्जित किया गया, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई। दूर से ही भोलेनाथ के दर्शन कर वे आनंदित हो रहे थे और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे थे। बांदकपुर में गूंजे जयकारा, संग में भक्ति का उजारा। शिव की जटा से गंगा बही रे, दर्शन से नैया भी सवारी। भोलेनाथ की जय हो, महाशिवरात्रि की रात हो। खोल दो कृपा के द्वार रे, सुनो हमारी भी पुकार रे। संसार का ये मेला सारा भोले का ही है नजारा। हर दिल में है हारी हारा, सबके दुख को है उतारा। सागर मंथन की कथा बतावे, शिव शक्ति की महिमा गावे। भोले की लीला अद्भुत न्यारी, सबकी समस्या हल कर जावे। भोलेनाथ की जय हो, महाशिवरात्रि की रात हो। खोल दो कृपा के द्वार रे, सुनो हमारी भी पुकार रे। आज महाशिवरात्रि पर्व है और यह वर्ष का सबसे ही महत्वपूर्ण पर्व है। प्रति वर्ष महाशिवरात्रि को वर्ष के सर्वाधिक भक्तों की संख्या होती है और इस अनुमान से पहले ही सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर ली गई थी और विशेषतः भक्तों के लिए बहुत ही शीघ्रतापूर्वक एक बहुत दूरी से रेलिंग की व्यवस्था की गई है ताकि सुविधापूर्वक भक्त दर्शन कर सकें। अन्य सभी व्यवस्था भी व्यवस्थित तरीके से की गई है। भजन कीर्तन और दिव्य आरती के साथ ये महापर्व और भी भव्य हो गया। हर भक्त के चेहरे पर भक्ति का तेज था और पूरे बांदकपुर में शिवमय वातावरण बना हुआ था। महाशिवरात्रि का यह पर्व भगवान शिव की कृपा से शांति और समृद्धि का संदेश देता है। भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ अपने घरों की ओर प्रस्थान किया। महाशिवरात्रि की इस पावन बेला पर पूरे बांदकपुर सिद्ध क्षेत्र में शिव भक्ति की अनुपम झलक देखने को मिली। लकी डीसीएन के लिए बांदकपुर से रईस खान की रिपोर्ट। जिले के हटा जेल में कैदियों ने संगम के पानी से स्नान किया। प्रयागराज के संगम से लाया गया यह जल जेल में बंदी कैदियों ने इसमें स्नान किया और धर्म लाभ अर्जित किया। आज सारे देश ने भले ही कुंभ में जाकर स्नान किया हो, लेकिन दमोह जिले की हटा जेल में जेलर ने ऐसा काम कर दिया कि घर बैठे कैदियों को वहां का पानी मंगाया। प्रयागराज से संगम का 21 लीटर पानी आया और जेल की एक हौद में डालकर उसको पंडित जी के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण से उस पानी से सभी बंदी कैदियों को स्नान कराया। बाकायदा इसमें 3 बच्चियों को, कन्याओं को वो पानी सौंपा गया था, जिसमें गंगा, जमुना और सरस्वती नाम से इन बच्चियों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया था।
आइए सुनाते हैं आपको जेलर का क्या कहना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि संपूर्ण भारत प्रयागराज गंगा जी में जाकर स्नान करके धर्म लाभ ले रहे हैं, उसी को देखते हुए हमने भी हमारे सब जेलहटा में बंदी भाई इस पुण्य लाभ से वंचित ना हो और उनके अंदर हीन भावना ना आए और उनमें सुधार हो, वो बदलें, उन पे मतलब अच्छे विचार आएँ, उस आशय से हमने भी सब जेलहटा में 21 कैन गंगा जल हमने प्रयागराज संगम से बुलवाया था। आज विधि विधान से, चूँकि अमृत स्नान था, महाशिवरात्रि के महापर्व पर हमने सब जेलहटा में 3 कन्याओं गंगा यमुना सरस्वती प्रतीकात्मक नाम रखते हुए हमारे पंडित जी रितेश पुजारी जी महाराज के माध्यम से गंगा पूजन किया गया और जो है आज पूजा अर्चन के बाद उन कन्याओं से पानी टंकी में गंगा जल छुड़वाया गया। समस्त बंदी भाइयों ने उसमें स्नान किया और उन्होंने प्रण लिया कि पुनः अपराध नहीं करेंगे और सद्मार्ग में चलेंगे और नशा भी छोड़ेंगे इस आशय से। और उसके बाद शिवार्चन किया गया, रुद्राभिषेक किया गया, भजन मंडली संस्कार मंडली भजन मंडली है, उसके रघु जी के द्वारा शानदार भोले के गीत गाए गए और समस्त बंदी भाई स्टाफ ने उसका बखूबी आनंद उठाया। और क्या अच्छे से नहा लेता, लेकिन जाए तो नहीं न पता चल कई बार बार डाल लगे। तो क्या है आज बांदकपुर धाम में दर्शन करने गई महिला बेहोश हो गई, जिसे सिटी कोतवाली टीआई आनंद राज ने गोदी में उठाकर स्वास्थ्य लाभ दिलाया। महाशिवरात्रि के मौके पर आज बांदकपुर धाम में जहां पर हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे थे, उसी बीच एक बुजुर्ग महिला अस्वस्थ हुई और उसी दौरान जब वहां पर ड्यूटी पर तैनात सिटी कोतवाल आनंद राज ने देखा तो आनन फानन में उस महिला को गोदी में उठाकर उसको टेंट तक ले गए और उसको स्वास्थ्य लाभ दिलाया। टीआई और उनकी टीम की यह लगनशीलता देखकर हर कोई पुलिस स्टाफ की तारीफ कर रहा है। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसी न्यूज़ दमोह। श्री सिद्ध क्षेत्र बांदकपुर धाम मंदिर पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा या पुष्प वर्षा मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा कराई गई। महाशिवरात्रि के अवसर पर सिद्ध क्षेत्र बांदकपुर धाम के मंदिर पर आज नोहटा से एक हेलीकॉप्टर उड़ा और पुष्प वर्षा की। वहां पहुंचे भक्तों पर और मंदिर परिसर के चारों ओर हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा की गई। आपको बता दें, ये वही हेलीकॉप्टर है जो दमोह के नोहटा महोत्सव में पहुंचा है हवाई यात्रा कराने के लिए लोगों के लिए। ये वही हेलीकॉप्टर आज नोहलेश्वर मंदिर परिसर से उड़ान भरकर सीधे सिद्ध क्षेत्र बांदकपुर धाम पहुंचा है और महाशिवरात्रि के अवसर पर यह पुष्प वर्षा कर रहा है। ये देखिए आप दृश्य, किस तरीके से हेलीकॉप्टर वहां पर मंदिर पर और मंदिर के आसपास के क्षेत्रों के अलावा वहां पहुंचे भक्तों पर पुष्प वर्षा से उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। ये सब किया गया है मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और उनके पिता मासाब भाव सिंह और युवा समाज सेवी सिद्धार्थ मलैया साथ में इस हेलीकॉप्टर पर हैं और पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसी न्यूज़ दमोह।
जिले के गड़ाकोटा में भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नगर के सभी शिवजी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं नदी पर वजरिया मोहल्ले में बाबा पशुपतिनाथ दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है, जहां महाअभिषेक करता पंडित जय कुमार शास्त्री एवं समिति के सदस्य कैलाश प्रजापति, सतीश प्रतीक, सुरेंद्र, राजेंद्र यादव पार्षद ने जानकारी देते हुए बताया कि पशुपतिनाथ दरबार में रात्रिकालीन त्रिकाल महाअभिषेक, हवन एवं श्रृंगार पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहते हैं। वहीं दूसरी ओर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रतिवर्ष इस वर्ष भी प्रहलाद नगर में देर शाम भगवान भोलेनाथ की भव्य शाही बारात निकाली गई। ढोल नगाड़े डीजे की धुन पर युवक जमकर थिरके। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक पिंटू ठाकुर ने जानकारी देते बताया कि 7 दिवसीय भागवत कथा के बाद आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर साल की तरह बड़ी धूमधाम के साथ शाही अंदाज में भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली जा रही। इसमें भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव भी शामिल हुए। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में 217 वर्षों से लगातार लगने वाले प्राचीन रहस्य मेला परिसर में 3 दिवसीय गड़ाकोटा रहस्य लोकोत्सव की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। 27 फरवरी को सांसद डॉक्टर वीरेंद्र खटीक एवं लखन पटेल मेले का शुभारंभ करेंगे, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव के द्वारा की जाएगी। मेले में अन्य अतिथि भी शामिल होंगे। मेले की तैयारियों को लेकर मेला समिति के अध्यक्ष पंडित अभिषेक भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐतिहासिक गड़ाकोटा रहस्य लोकोत्सव का आयोजन 27 फरवरी से किया जाएगा। 3 दिन तक यह आयोजन चलेगा। आयोजन के प्रथम दिन यानी 27 फरवरी को निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। इसके साथ ही प्राइवेट डॉक्टरों को भी यहाँ आमंत्रित किया जाएगा। प्रत्येक दिन कुछ अलग गतिविधियाँ यहाँ पर की जाएगी। इसका सीधा लाइव प्रसारण लकी DCN चैनल के माध्यम से किया जाएगा। गड़ाकोटा से कार्यक्रम में सहयोग करके सदैव अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। 3 दिन का हमारा रहस्य मेला है, जिसमें 27, 28 और 1 तारीख हमारे रहस्य मेले की सुनिश्चित हुई है। 27 तारीख को स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हम मेले का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें आदरणीय वीरेंद्र खटीक जी, आदरणीय लखन पटेल जी का मुख्य आतिथ्य हमें प्राप्त हो रहा है। उनके कर कमलों से हमारे इस मेले का शुभारंभ होगा। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। महाशिवरात्रि पर्व पर दमोह के शिवालयों में लगा भक्तों का मेला। प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे अजबधान। संतों का लिया आशीर्वाद। 26 रुपए क्विंटल में खरीदी होगी अब गेहूं की। दमोह के फटेरा तालाब में मिली लाश, क्षेत्र में सनसनी। बेवजह मारा युवक को चाकू। की कुछ खास खबरें अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। अकेले चलते चलते क्या मिला है, क्यों ना हम साथ चले साथ चले साथ
चले तुम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।